नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। किस तरीके से आप जो है थोड़ी-थोड़ी जो है इन्वेस्टमेंट करके बहुत ज़्यादा बचत कर सकते हो। कंप्लीट जानकारी आपको इस योजना के बारे में मिलेगी। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की जो स्टार्टिंग है वो जनवरी 2015 से की गई थी। और इस योजना के तहत आप अपनी 2 बेटियों का अकाउंट खुलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 बेटियों का ही अकाउंट खुलवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हैं या किसी भी बैंक में जाके अपना सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपकी बेटी के नाम पे ही ये अकाउंट खुलेगा। ठीक है। बात आती है क्या 3 बेटियों का नहीं खुलवा सकते? तो 3 बेटियों का एक ही कंडीशन में खुलता है, अगर पहली लड़की हो गई। उसके बाद जो दूसरी लड़की तीसरी लड़की है वो जुड़वा हो। ठीक है। अगर वो जुड़वा हो तभी दोनों का खुल सकता है। अगर पहले लड़की हुई उसके बाद दूसरी लड़की हो गई उसके बाद तीसरी लड़की हुई, ऐसे नहीं खुलेगा। जुड़वा है तो तीनों का खुल सकता, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 2 बेटियों का अकाउंट खुलवा सकते हैं। कम से कम आपको एक साल में 250 रुपए 250 रुपए जो है जमा करने हैं और ज्यादा से ज्यादा 1,50,000 रुपए आप जो है इसके अंदर सेव कर सकते हैं। ठीक है। कम से कम 250 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 1,50,000 रुपए एक साल में। ठीक है। अब एक साल में इससे ज्यादा क्यों नहीं कर सकते? इससे ज्यादा इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये गरीब परिवारों के लिए जो है सरकार ने योजना चलाई है, ना कि अमीरों के लिए कि यहाँ पे 10-10 लाख रुपए साल में जमा करें और अच्छा खासा जो है ब्याज यहां से लेते रहें सरकार से। तो इसलिए कंडीशन रखी गई है 1,50,000 से ज्यादा आप पैसे जमा नहीं कर सकते इसमें। कम से कम 250 रुपए से आप शुरुआत कर सकते हैं। अपनी बेटी का अकाउंट खुलवाओगे और शुरुआत कर सकते हैं। खाता कैसे खुलवाएं? सबसे बड़े क्वेश्चन यही आएगा। तो खाता कैसे खुलवाना है? पोस्ट ऑफिस पे जाओगे या फिर बैंक में जाओगे? आपकी लड़की का आधार कार्ड, ठीक है, या जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है, और एक फोटो, ठीक है, वो लेके जाओगे। साथ में जो जाता है, पिता जाता है या माता जाती है, ठीक है, उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड साथ में लेके जाना है। ठीक है। और अपना खाता खुलवा सकते हैं, चाहे किसी भी बैंक में खुलवा लो या फिर पोस्ट ऑफिस में। ठीक है। उसके बाद बात आती है पैसे कैसे जमा होंगे। तो पैसे कैसे जमा होंगे? आप महीना वाइज भी कर सकते हो या 3-3 महीने में भी कर सकते हो, और जरूरी नहीं है कि एक बार जमा कर दिया तो दोबारा फिर जमा करना जरूरी है। ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं है। मान के चलो आपने पहले महीने में 5,000 जमा कर दिए, तो चाहे आप पूरा साल जमा भी ना करो, ठीक है, आपकी मर्जी है। जितना जमा करोगे, जितनी सेविंग करोगे, उतना ही ज्यादा बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। ठीक है। मान के चलो आपने पहले महीने में जमा नहीं किए, दूसरे में भी नहीं कर पाए, तीसरे में भी नहीं कर पाए, लगातार 6 महीने आप जमा ही नहीं कर पाए, तो 7वें महीने में आपने 5,000 जमा कर दिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। साल में एक बार 250 रुपए जमा करना जरूरी है, नहीं तो आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा और फिर आपको जो 50 रुपए जमा करवा के वो अनलॉक करवाना होगा। ठीक है। तो 250 रुपए कम से कम जमा होने जरूरी हैं। साल में कितने ही पैसे जमा कर सकते हो? 1,50,000 रुपए से ज्यादा जमा नहीं कर पाओगे। कितनी बार ही मतलब कि साल में कितनी बार ही आप जमा कर सकते हो? 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कर दिए या हर मंथ कर दिए, वो आप पे डिपेंड रहेगा। किसी भी प्रकार की और कोई कंडीशन इस पे लागू नहीं है। ठीक है। बात कर लेते हैं, अकाउंट जो है सेविंग अकाउंट की तरह ही काम करता है। किसी तरीके से आप आसानी से जमा कर पाओगे। सेविंग अकाउंट की तरह ही काम कैसे करता है? सेविंग अकाउंट में ब्याज मिलता है 2% से लेके 3% तक। लेकिन इसके अंदर अभी जो ब्याज है 2025 के अंदर जो ब्याज चला हुआ है, वो चला हुआ है 8.2%। ठीक है। 8.2% इस पे ब्याज मिलता है। तो इस कारण से जो है ये एक सुकन्या समृद्धि के नाम पे एक अच्छी बचत है। ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने जो है बेटियों का अकाउंट खुलवा के अच्छी खासी बचत कर सकते हो, उनकी शादी के लिए या उनके एजुकेशन के लिए, जो भी आपको करना है। बात आती है पैसे वापस कब मिलेंगे। तो ये 10 साल से जो कम एज वाली लड़की है उन्हीं का अकाउंट खोला जाता है। ठीक है।
10 साल से कम एज होनी चाहिए, उन्हीं का अकाउंट खोला जाता है। और 15 साल जब हो जाते हैं जमा करते हुए, तो अकाउंट जो है पैसे जमा होना बंद हो जाएंगे, प्लस में 7 साल के बाद, ठीक है, मैच्योरिटी बैलेंस आपको मिल जाएगा। प्लस में 7 साल के बाद आपको मैच्योरिटी बैलेंस मिल जाएगा। 15 साल जमा करोगे, ठीक है, 10 साल से कम आपकी बेटी होनी चाहिए, एज 10 साल से कम होनी चाहिए। 15 साल जमा करोगे और 7 साल के बाद जो है आपको जितनी भी पूंजी जमा हुई है 7 साल में उसमें ब्याज लगता रहेगा, और वो जो है 7 साल के बाद आप कंप्लीट बैलेंस निकलवा पाओगे। अब आते हैं एग्जाम्पल पे, कितना जमा करोगे तो कितना मिलेगा। जैसे इन्वेस्टमेंट किया आपने, मान के चलो 20,000 रुपए एक साल में, ठीक है, यानी 2,000 रुपए महीने से भी कम, ठीक है, महीने के 2,000 से भी कम हुए। 20,000 रुपए आपने जमा कर दिए पूरी साल में। टोटल 15 साल में आपने कितना किया, 3 लाख रुपए आपने जमा कर दिए, ठीक है। 21 साल के बाद जो इंटरेस्ट होगा, यानी 15 साल तो आपने जमा करे, 22 हो जाएंगे बल्कि 21 की जगह, तो ये रुपये इसमें ब्याज के हो जाएंगे, ये ब्याज हो जाएगा इसमें, ठीक है। और टोटल इसको और इसको जोड़ोगे 9,23,677 रुपए आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद मान के चलो आपने इन्वेस्ट किए 50,000 रुपए, टोटल 7.5 लाख। उसके बाद ब्याज कितना हुआ, 15,59,000। मैच्योरिटी कितनी हो गई, टोटल दोनों को जोड़ोगे 23,09,193 रुपए। तो इस तरीके से आपको ये पैसे मिलेंगे। इन्वेस्ट कितना करोगे यहां से समझ सकते हो, और अकाउंट कैसे खुलवाना है जानकारी मिल गई होगी। जानकारी कैसी रही कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।